सो यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज मैं एक स्टोरी टाइम बनाने वाला हूँ। तो एक बार ये समर की बात है। तो हमारे साथ क्या हुआ, हम लोग अच्छा एक मैच खेल रहे थे क्रिकेट, गली में क्रिकेट का। तो क्रिकेट में हम लोग मैच खेल रहे थे। तो क्या हुआ, मैं और मेरा एक दोस्त था डार्क, आप देख सकते हैं, वो साई, वो कैप्टन था दूसरी टीम का। तो क्या हुआ, हम लोग एक मैच खेले, बेस्ट ऑफ 3 खेल रहे थे हम लोग का फर्स्ट मैच अच्छा गया। मैंने तगड़े 2 विकेट निकाल लिए और सामने वाली टीम ऑल आउट हो गई। पर उन्होंने अच्छा खासा टारगेट दिया था हमें, 5 ओवर्स में 40 रन का। 40 रन से वो लोग ऑल आउट हो गए थे। तो वो ऑल आउट होने के बाद जब हमारी बैटिंग आई, हम लोगों ने चेस कर दिया था, आराम से चेस किया। तो हम लोग ने फर्स्ट मैच जीत लिया और सेकंड मैच उन लोग जीत गए हमसे। सेकंड मैच जीतने के बाद लास्ट मैच आया, फाइनल मैच, बेस्ट ऑफ 3 खेल रहे हैं ना। तो फाइनल मैच आया, उसमें मेरा भाई ने क्या किया, ऊपर एक आंटी थे। तो ऊपर वो आंटी जो थे, उनके जाके सर पे बॉल लग गई। असल बात उनको लगी नहीं, तो उन्होंने हमें गाली दी। तो मेरे चाचू आए थे, तो मैं चाचू को बोला, चाचू देखो ऐसे बोल रहे हैं लोग, ये लोग। तो इतने में मेरे चाचू गए उधर और उन्होंने बोले कि उन्होंने गाली नहीं दी हमको। तो मेरे चाचू बोले कि अगर आपको बॉल लगी तो आप हमको बोलना, अब गाली क्यों दे रहे। उन्होंने फिर भी गाली दे रही थी। फिर मैं मेरी मम्मी को बुलाया, मम्मी आए तो उन्होंने बोले कि उन लोग मेरे सर पे मारे, उन लोग मेरे सर पे बॉल मारे, असल उनको बॉल नहीं लगी थी। तो क्या हुआ, उन्होंने बोले, तो मेरी मम्मी बोले ठीक है, अगर बॉल लगी होगी तो गाली भी क्यों दे रहा, वो भी बात सही है। पर फिर भी वो जो हमारे जो गली के वो रहते, देखो सोसाइटी के यार, तो उन लोग आए, फिर भी बोले कि हम लोग क्या बोलते, इधर नहीं खेलना। तो हम लोग ठीक है बोले, माना ठीक है, हम लोग आगे जाके खेलेंगे, दूसरी जगह खेलते हैं। फिर हम लोग मैं जिधर रहता हूँ वहाँ पे खेल रहे थे। तो क्या हुआ, मेरे एक दोस्त को सूर्य कुमार यादव बनने की चुल हो गई। वो पीछे की तरफ घुमा के मारा बॉल, अब घर में चले गई बॉल, अंदर जो पार्किंग रहता है ना, उसमें चले गई बॉल। तो फिर वो आंटी फिर से बोले कि इधर नहीं खेलना, पुकारे हम पे, जबकि मैं नहीं था, मैं बॉल खरीदने गया था मेरे दोस्त के साथ। तो मैं बॉल खरीदने गया था। फिर मेरे पापा दिखे, तो हमारा एक दोस्त है आयुष बोल के, वो मेरे पापा को बोल दिया कि ऐसा ऐसा किए बोल के। तो हम लोग, मेरे दोस्त साई की गली में खेल रहे थे गाइस। एक समर में जो हुआ था गाइस, बहुत वो हो गया था। तो साई की गली में हम लोग अच्छे से खेल रहे थे। तो वहाँ पे एक दरवाज़ा है स्टील का, मतलब पार्किंग है, वो घर एक अच्छा इंडिपेंडेंट टाइप हाउस है, उधर एक पार्किंग है, एक ही सिंगल कार जा सके वैसी पार्किंग है उधर। तो हम लोग एज लग के बॉल वहीं जा रही थी। अब वो बात तो वैसे ही है, अगर बात वैसी हो गई, बदला डेट। तो वो अंकल आए भाग के, वो अंकल बोले तुम लोग खेलो, हम खेलने से मना नहीं कर रहे। पर एक्चुअली हम लोग बहुत शाउटिंग करके खेल रहे थे। तो वो अंकल की नाइट ड्यूटी रहती है। तो वो अंकल बोले कि तुम लोग खेलो, पर मैं मना नहीं कर रहा खेलने से, तुम लोग खेलो, मुझे मालूम है तुम लोग बच्चे हो, खेलोगे, पर पुकारो मत। हम लोग फिर पुकारे नहीं, हम लोग चिल्ला के नहीं खेले।
तो वो अंकल ठीक है अंदर फिर घर चले गए। फिर हमारा एक भैया है, हम मेरे से बड़े हैं 1 साल, गणेश भैया बोल के, वो पता नहीं ऋषभ पंत बन गए। वो जोर जोर से बॉल मार रहे हैं, वो गेट को ही लग रही है, आयरन वाले गेट को। इधर उधर भी नहीं, डायरेक्ट वो आयरन गेट को ही लग रही बॉल डायरेक्टली। तो हम लोग उसके बाद एक रूल रखे, वो गेट को लगा डायरेक्ट लगा तो आउट है। सब लोग ओके हो गए रूल से। तो सब लोग ओके हो गए रूल से। तो फिर क्या हुआ, फिर से भैया वही बॉल मार दिए। बॉल वही मारने का कोई दिक्कत नहीं है, पर वो अंकल को डिस्टरबेंस बहुत हो रहा था कि लाइक ऑब्वियस सी बात है, वो अंकल नाइट ड्यूटी करते हैं और वो आके घर पे आफ्टरनून में सो जाते हैं। तो क्या होता है, वो सो गए थे, तो सो रहे थे तो क्या हुआ, वो गणेश भैया फिर से बॉल मारे वहीं पे। डायरेक्टली बॉल मारे, डायरेक्टली बॉल मारने के बाद वो अंकल की नींद खुल गई। वो हमारे ऊपर मतलब बोल रहे थे कि इधर ना को खेलो, किधर और जाके खेलो। सो हम लोग एक थर्ड गली है, आर्यन बोल के एक गली है, उस आर्यन बोल के एक बच्चा है, हम उसके घर के सामने खेल रहे थे। हम लोग 2-3 हफ्ते तक अच्छे, एक में तो 1.5 हफ्ते तक अच्छा खेले वो गली में। फिर क्या हुआ, एक जगह है उधर साइड में, एक बिल्डिंग है, वो उधर बिल्डिंग की शेड जो है, एक वॉचमैन के घर के आगे एक शेड है, वो एक ब्लू कलर का टाइप आता है, देखो शेड बनाने के काम में आता है। तो वो शेड बनाने के काम में आता है, देखो। तो बार बार जाके बॉल उसको लग रही थी, बार बार बॉल उसको लगना चालू हो गई थी। तो क्या हुआ कि एक बुढ़े लेडी है, एक आंटी है, तो वो बॉल बार बार लग रही थी, तो उनको डिस्टर्ब हो रहा था। तो वो हमारे ऊपर बोले कि गली में मत खेलो, तो हम वो गली में नहीं खेले। तो एक और बच्चा है, क्या बोलते हैं, विक्रम बोल के, विक्रम के घर के आगे खेल रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे एक अंकल बोले कि इधर अंदर पार्किंग में जगह नहीं है, तो कार वो लोग बिल्डिंग के बाहर लगाए थे, तो बॉल उधर लगी नहीं, उधर बॉल नहीं लगी। पर क्या हुआ, वो अंकल बोले कि इधर मत खेलो। वो ना गाइस अच्छी खासी महंगी कार है, वोक्सवैगन तो आपको मालूम होगा, वो कार थी वहाँ पे। तो वो अंकल मना किए इधर मत खेलो। हमारे घर के पास एक ग्राउंड है, VPN ग्राउंड, वो एक और अच्छा बड़ा ग्राउंड है और एक छोटा सा ग्राउंड है, नॉर्मल प्ले ग्राउंड टाइप। वो अंकल बोले वहाँ जाके खेल लो। अब हम लोग वो अंकल के बोलने पे हम लोग इतना आगे जाना क्यों, तो हम रहने दिए। तो फिर हम लोग वहाँ से नहीं खेले, अब फिर से मैं मेरे घर के सामने खेल रहा हूँ। तो आज का स्टोरी टाइम इतना ही था। अगर आई होप आपको पसंद आया हो, तो टेक केयर एवरीबॉडी। अरे वैसा ही होता है स्टोरी टाइम, मतलब तो रहने दो ना। तो गाइस अगर आपको मैं एक मनगढ़ंत कहानी बताता हूँ, मैं बहुत हॉरर कहानी बनाऊँ। तो एक गांव है गाइस, सोच लो क्या, एक कहानी बना मैं क्रिकेट के ऊपर, एक हॉरर कहानी है गाइस। तो अब कोई भी स्टेडियम ले लो, हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम ले लेते हैं, गुजरात अहमदाबाद में। तो वहाँ पे अब वो वाला स्टेडियम ले लो, डिमिट्री
डिमिट्री निकल, लेट्स गो। तो वो जो स्टेडियम है वहाँ पे वैभव सूर्यवंशी से भी यंग प्लेयर एक डोमेस्टिक मैच हो रहा है, डोमेस्टिक जैसे वो होते रहते हैं ना TNPL APL वैसा। तो वहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा था, ग्लेज वाला टूर्नामेंट चल रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे वडोदरा और अहमदाबाद स्टेट टीम्स वही वहाँ पे फाइनल हो रहा था। तो फाइनल में वडोदरा की तरफ से हम मान लेते हैं अर्जुन तेंदुलकर नहीं, अर्जुन वो खेल रहा है। तो वो खेलने के बाद वो एक बॉल मारता है, वो बॉल जाके एक बच्चे के सर पे लगती है। तो वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे वो हॉस्पिटल में वो बच्चे को डेड घोषित कर देते डॉक्टर्स, विदाउट परस्यूइंग दैट ही इज अलाइव। वो जस्ट एक नॉर्मली मतलब उसको कुछ ब्रीथिंग इशू हो गया था, क्योंकि उसको डायरेक्ट सर के ऊपर आके बॉल लगी है। तो वो लोग जो किसी बंदे की जब डेथ होती है कुछ रिचुअल्स पूरे करते हैं ना गाइस, वो वाला करते हैं। तो डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये मर गया है, इसको आप लेके चले जाओ। तो वो प्लेयर के ऊपर पूरा वो आ जाता है कि वो बच्चे को मार दिया क्योंकि उसके सर पे बॉल लगी। तो वो प्लेयर को भी बहुत वो होता है और वो रिटायर ले लेता है तो वो रिटायर ले लेता है। फिर क्या होता है, वो रिटायर लेने के बाद वो थोड़ा पछतावा हो जाता है कि उसकी वजह से कोई डेथ हो गई थी वो बच्चे की। तो वो डिप्रेशन में चला जाता क्योंकि उसको बहुत हेट मिल रहा था मीडिया की तरफ से। फिर वो क्या करता है, वो पुलिस स्टेशन जाता है और वो मीडिया के ऊपर एक केस डाल देता, FIR दर्ज कराता। एक लड़का है, उसको हम ले लेते हैं विनोद। तो विनोद नाम का लड़का, उसके ऊपर बार बार उसको DM करे जा रहा है, यू आर ए मर्डरर। फिर वो जो प्लेयर है तो उसको गुस्सा आके वो FIR कराता है और उसको ट्रैक डाउन करता है। फिर वो ट्रैक डाउन करने के बाद उसका नंबर जब ट्रैक होता है उसको अरेस्ट करने जाते हैं। वो बंदा 1 साल पहले ही दुनिया से चला गया है, मतलब उसकी आत्मा आई है। आई नो ये थोड़ा क्रिंज लग रहा है, उसकी आत्मा आई है, वो सब कुछ बता रही है कि ऐसा ऐसा हो रहा है इस दुनिया में। गया ऐसा ऐसा हो रहा है इस दुनिया में। तो फिर उनको पता चलता है कि जो अर्जुन है वो सुसाइड कर लिया। आई नो ये थोड़ा क्रिंज है, पर ये स्टोरी टाइम में कुछ भी होता है। तो एक क्रेडिट है इलियान नाम के यूट्यूबर पे, मैं उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। मैं उनकी स्टोरी मेरे वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि उन्होंने कहा था, वो जो इलियान है वो हॉरर स्टोरीज बहुत अच्छे से सुनाते हैं। तो ही इज़ ए गुजराती। फिर वो लोग एक मतलब जब उन्होंने कहा था कि जब गुजराती जाते हैं
वो पूरी जॉइंट फैमिली जितने भी लोग हैं, नाना नानी, चाचा चाची, फूफा, सबको एक साथ लेके जाते हैं ट्रिप पे। मोर लाइक ए खानदान ट्रिप। खानदानी ट्रिप। So they were in he was saying like in the olden time, जब पुराने ज़माने में जब ऑनलाइन बुकिंग वो सब नहीं हुआ करती थी, वो जब की बात है, ऑनलाइन बुकिंग वो सब नहीं थी जब। तो उन्होंने कहा कि वो लोग ब्रोकर्स थे ना, ब्रोकर्स जो रहते थे उनसे वो बुकिंग कराते थे। फिर वो मुंबई टू गुजरात टू मुंबई, सॉरी, वडोदरा से लेके जो सबसे पास है मुंबई में स्टेट उनके, वहाँ तक ही रोड ट्रिप करे थे वो लोग। रात तक अच्छा घूमे। फिर जब रात हो गई वो लोग वापस आ गए। वापस वो जो होटल था वो बहुत पुराना था, वो एक बिल्डिंग थी जिसको होटल में बना दिया था। जो बिल्डिंग थी उसको होटल में कन्वर्ट कर दिया। वहाँ पे कैशियर वो सब कुछ नहीं है। फिर और उनका दोस्त, उसके दोस्त को ले लेते हैं नाम धर्मिंदर, नाम धर्मिंदर ले लेते हैं। तो धर्मिंदर जब बहुत छोटा है, धर्मिंदर जब बहुत छोटा है, कितना छोटा वो मुझे नहीं पता, आई एम किडिंग, वो बहुत ज़्यादा ही छोटा है। ही इज 2 to 3 years old, 2 से 3 साल का है। तो वो रो रहा है। क्यों रो रहा है भाई? छोटा बच्चा है, 2-3 बजे रोएगा ही। तो चुप बैठेगा, मुझे सुनाने देगा। तो वो छोटा बच्चा है और वो रो रहा है। 2-3 साल का बच्चा है, 2-3 साल का बच्चा है, वो रो रहा है। ये गाइस, ये स्टोरी मैंने नहीं बोली है, इलियान नाम के यूट्यूबर ने कही है। तो ऑल द फिर वो वहाँ पे, मुझे नहीं आती गुजराती या गुजराती में बोलना नहीं आता। रात को 2:30-3 बजे उनके गेट पर सडनली धम 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 करके कोई वॉक कर रहा है, ऐसे डोरवे में वॉक कर रहा है, वैसे आवाज़ आती है। फिर उनके गेट पे धम 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 करके नॉकिंग कोई नॉक कर रहा है वैसे। तो जो धर्मिंदर की मम्मी है वो उसे चुप करा रही रहती है कि चुप हो जा। तो फिर क्या होता है, उसके जो पापा है, वो जो उसके पापा है वो गेट की तरफ जा रहे रहते हैं। फिर उनकी जो मम्मी रहती है वो बोलती है मत जाओ, क्योंकि अगर आप एक मम्मी के नज़रिए से देखेंगे तो वहाँ पे उनके पास एक छोटा बच्चा है। तो अगर कुछ भी सीरियस हो गया तो उसको कौन संभालेगा? फिर अगर सीरियस हो गया तो कौन संभालेगा? अगर सीरियस हो तो कौन संभालता? जितना मतलब फुटस्टेप से धम धम करके ऐसा लग रहा था कि कोई मेल है। पर जब नॉक के बाद हमें बोलते हैं कौन है, तो छोटी सी बच्ची बोलती है फूल चाहिए क्या?
गुजराती में मुझे नहीं मालूम, पर वो बोलती फूल चाहिए क्या। तो जो उसके पापा रहते हैं वो डर जाते हैं, तो गेट खोलते ही नहीं है। सुबह हो जाती है, 5 बज जाते हैं, 3 से 5, वो 2 घंटे तक कंटिन्यूसली नॉक हो रहा था। फिर जब सुबह 5 होते हैं तो उनके अंकल उठ के आते हैं। लाइक वो 12 से 15 जन थे, तो चार रूम लिए थे। तो वो जो बालकनीज थे वो इतने पास थे कि वो 4 रूम के बालकनीज कनेक्टेड थे कि आप इजीली लाइक इधर से उधर तक बात कर सकते हो अगर आप बालकनी में गए हो तो। बालकनी में गए हो तो इजीली आप बात कर सकते हो, एक दूसरे के रूम में बोल सकते हो। दूसरे के रूम में बात कर सकते हो, इजीली बोल सकते हो। तो फिर बात कर सकते हो। तो वो लोग फिर से वडोदरा चले जाते हैं उनके गांव में, और वो लोग बताते हैं उनके दोस्तों को। तो फिर उनके दोस्त बोलते हैं कि वहाँ पे वो एक घर था जिधर एक छोटी सी फैमिली रहती थी वहाँ पे। तो क्या हुआ, वहाँ पे सडनली मारने की आवाज़ आ रही थी। रोज़ रात में मारने पीटने की आवाज़ आती थी उधर। तो लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ तो भी हो रहा होगा, क्योंकि वो घर खाली था। बहुत टाइम से वो घर में कोई भी नहीं आया था रहने। तो वहाँ पे एक छोटी बच्ची की आत्मा घूमती रहती है कि वो फूल बेचती थी वो छोटी बच्ची, क्योंकि उसके घर में जो उसके पापा थे वो रोज़ ड्रिंक करके उसकी मम्मी को मारते थे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो चुकी है और मुझे आपका टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, मुझे आपका टाइम जल्दी बर्बाद करना है ताकि मेरे को वॉचिंग आ सके। बदला 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 भाई भाई भाई, लेट्स गो गाइस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेक केयर एंड बाय बाय।